बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेशल एजुकेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर इंटरव्यू और तहरीरी इम्तिहान में ये जो है आ जाता है एग्ज़ाम में। तो आज हम जो है वो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है इसकी भी आपको स्क्रीन पे अपीयर होगी चाहिए, बुलिंग। बुलिंग जो है वो एक टर्म है, यूजुअली यूज़ की जाती है और हमारे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी यूज़ की जाती है। हमारे जो है हर जगह आजकल तो ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि बुलिंग है तो वैसे तो ये है कि आप किसी को जब अनकंफर्टेबल करते, किसी पे शाउट करते हैं, किसी को मारना, ये सब बुलिंग में आता है, चाहे वो फिजिकल है, वर्बल है, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है बिहेवियर दैट इन्वॉल्व यूजिंग स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस विद द डेलिब्रेट इंटेंट ऑफ मेकिंग द टारगेट विक्टिम फील अनकंफर्टेबल वर्बली, फिजिकली, सोशली और ओवर सोशल मीडिया, ठीक है। किसी भी तरह आप किसी को डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वर्बल, थ्रू फिज़िकल, वो हमारा जो है वो बिहेवियर जो है वो हमारे बुलिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलिंग के बाद हमारा जो सेकंड टर्म जो है वो जो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलने पर हमने ए वाले सब तमाम अल्फ़ाबेट की हम बी वाले करें। बुलिंग के बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वो है जी बुलिंग के बाद ब्लाइंडनेस। अब देखिए ब्लाइंडनेस क्या होता है, किसी का ना देख पाना, ठीक है, अंदाज, और फिर आम में हम कहते हैं कि अंधा होना। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर शॉर्ट आंसर्स कहीं पे आते हैं आपको तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ब्लाइंडनेस होती क्या है। पीपल विद विजन दैट इज़ वर्स देन 20/200 इवन विद द ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज आर कंसिडर्ड लीगली ब्लाइंड। हम उसको लीगली ब्लाइंड करते हैं, 20/200 पे भी नहीं देख सकता, ठीक है। विद ग्लासेस द कॉन्टैक्ट लेंस के साथ भी उसको हम लीगली ब्लाइंड करते हैं। और ये प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे ब्लाइंडनेस की। किसी को ब्लाइंड कहने से पहले हमारे पास की प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हमारी सेकंड टर्म जो है हमने यूज़ किया है अपने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। ये जो कॉमनली यूज टर्म्स होती हैं ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वो टर्म जो है वो यूज़ होती है ब्लाइंडनेस की सबसे पहले हमने बुलिंग की बात की, फिर उसके बाद हमने जो है सेकंड हमारी टर्म थी वो ब्लाइंडनेस थी। अब अपनी हम थर्ड टर्म की तरफ मूव करते हैं कि हमारी जो थर्ड टर्म कौन सी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, क्या डिफरेंस है ब्लाइंडनेस और लो विजन में, ठीक है। ब्लाइंडनेस तो हमें समझ आ गई कि 20/200 में भी अगर ग्लासेस के साथ नहीं देख सकता तो उसको हम लीगली ब्लाइंड कहेंगे। लो विजन इज़ द लॉस ऑफ साइट, ठीक है, लॉस जो नहीं देख पाना, दैट इज़ नॉट करेक्टेबल विद परसेप्शन, आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और सर्जरी। दिस टाइप ऑफ विजन लॉस डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट ब्लाइंडनेस बिकॉज देयर इज स्टिल सम लाइट सम साइट, क्योंकि साइट होता है, देख सकता है ग्लासेस के साथ, कॉन्टैक्ट लेंस के साथ। ब्लाइंडनेस पे तो टोटली वो देख ही नहीं पाता, ठीक है। और लो विजन में ये होता है कि वो विद ग्लासेस और विद जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो देख सकता है। और ब्लाइंडनेस और लो विजन में यही डिफरेंस है। अब हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो हमारी जो थर्ड टर्म जो है उसके बारे में बात करेंगे। और ये तमाम टर्म्स है इंटरव्यूज़ और इंटरव्यू के क्वेश्चंस में आने वाली हैं। वैसे तो इंसान करते मुझे आती हैं, लेकिन वो यूजुअली ये होता है कि प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए ताकि किसी को आंसर दें। और लैंग्वेज में एक प्रॉपर जो इनकी डेफिनेशन से होता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत कॉमन टर्म हमारे यहाँ यूज़ होती है। द अल्ट्रेशन ऑफ बिहेवियर का चेंज करना, पैटर्न्स एंड इंकरेजमेंट ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर थ्रू द यूज़ ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आप किसी का बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को चेंज करते हैं थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। द अल्ट्रेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स एंड इंकरेजमेंट ऑफ डिज़ायरेबल थ्रू द यूज़ ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे जो है वो किसी भी इंसान की द अल्ट्रेशन ऑफ बिहेवियर को चाहिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होता है। कोई भी आप क्लू देते हैं, किसी बच्चे को टॉफ़ी देते हैं, डिज़ायरेबल बिहेवियर चाहते हैं कि आप उसको इंक्रीज़ हो, टॉफ़ी दिया, उसने अच्छा काम किया, आपने उसको टॉफ़ी दी, स्टार दिया, ये सारे टोकन्स हैं, ये सारी क्या रीइंफोर्समेंट है या क्लैपिंग है, ठीक है। उनको नेगेटिव बिहेवियर वो रिमूव करने के लिए आप उसको पनिशमेंट देंगे, नेगेटिव इन्फोर्समेंट देंगे कि आप इन्फोर्समेंट ख़त्म कर देंगे, अब तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें टॉफ़ी नहीं दूंगा। नेक्स्ट जो हमारी जो टर्म है वो यूज़ होती है सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कैप्ट, ठीक है। ये क्या होता है, कैप्ट इज़ अ कंडीशन इन विच द ईयर्स एंड द ब्रेन डू नॉट वर्क वेल टुगेदर। आपका ईयर और ब्रेन सही तरह काम नहीं करते
पीपल विद कैप कैन हियर, वो सुन सकते हैं, बट द ब्रेन हैज़ ट्रबल प्रोसेसिंग द साउंड, दे हैव ट्रबल टेलिंग द डिफरेंस अमंग सिमिलर साउंड्स, वर्ड्स मेकिंग सेंस व्हाट इज सेड टू दैम। ठीक है, अब आवाज़ आ रही है लेकिन ब्रेन प्रोसेसिंग सही नहीं कर रहा, वो सारा आएगा हमारा सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में। अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं कि आप उनको कोई चीज़, हमारे पास भी एक बच्ची थी कि वो सारी बात सुनती थी लेकिन वो उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा था कि वो रिस्पॉन्स करती था। जब तक ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा, ब्रेन में फंक्शनिंग सही नहीं होगी, तो क्या उसका क्या नतीजा होगा कि आप उस चीज़ का आंसर सही नहीं कर पाएंगे। और जो है इसका यही होता है कि आपसे कोई भी चीज़ पूछी, बच्चों से पूछी जाती है तो अक्सर बच्चे लेट आंसर करते हैं। उसका यही होता है कि ज़्यादा सेंट्रल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में वो आते हैं जी। एक और कॉमनली टर्म यूज़ होती है हमारी CBT। CBT स्टैंड फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और ये बहुत कॉमनली यूज़ जो है वो थेरेपी हम यूज़ करते हैं। CBT इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट दैट हेल्प पीपल learn how to identify and change destructive or disturbing thought patterns that have a negative influence on behavior and emotions। CBT बताती है आपको कि आपने जो है वो कैसे अपने नेगेटिव थाट्स और नेगेटिव जो है वो थिंकिंग को ख़त्म करना है थ्रू पॉजिटिव से, क्योंकि बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग ही होती है जो इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। नेगेटिव थिंकिंग ही है जो इंसान को जो है PTSD की तरफ लेके जाती है। ठीक है, डिप्रेशन मोस्ट कॉमनली जो है वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होती है। सो नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए इसके लिए जो कॉमनली टर्म थेरेपी यूज होती है CBT, एंड CBT स्टैंड फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। देन इज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे मैंने पहले भी डिस्कस कर दी, रिपीट हो गया है। इसमें जो है वो ब्रेन जो है वो प्रोसेस नहीं करता सही तरह। ठीक है, ईयर सुन सही रहे हैं, मैसेज सही आ रहा है बाहर से, लेकिन जो सारी प्रोसेसिंग ब्रेन में हो रही है वो साउंड्स को भी क्लिक नहीं कर पाता। इसमें ब्रेन को समझ नहीं आती कौन से साउंड जो है वो, और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है सिमिलर साउंड्स का। और इसमें क्या है कि वो और समझ नहीं आती कि बंदा बोले क्या, क्योंकि उसके ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो ब्रेन की प्रोसेसिंग ठीक नहीं होती। ये टर्म्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ होती हैं, और ये समझें कि हाई रोज़ जो हैं वो एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। और जब आपकी मेरी स्लाइड्स बनाने का मकसद यही है कि किसी को जो है वो आसानी हो जाए, किसी को इंटरव्यू में कोई हेल्प आउट हो जाए और वह आसानी से जो है वो अपना पेपर अटैम्प्ट कर ले। दैन इज़ चंकिंग। चंक्स क्या होते हैं? ये भी एक टर्म है जो हम ABA में यूज़ करते हैं, ये हमारी स्पेशल एजुकेशन की टर्म्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चंक्स में एन इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट अकोमोडेशन व्हेन वेयर टीचर्स प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन स्मॉल पीसेस। चंक्स टू इंश्योर द स्टूडेंट्स। हमने किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है, ठीक है, लाइक हमने अगर उसको कलर सिखाने हैं तो हम चंक्स में कर देंगे। पहले एक ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, फिर जो है वो हम उस कलर्स की तरफ लाएंगे। इस तरह डिफरेंट चंक्स में हम उसको सिखाएंगे। जैसे ब्रशिंग टीथ सिखा रहे हैं तो पहले हम उसको ब्रश पकड़ना सिखाएंगे, फिर उसके ऊपर पेस्ट लगाना सिखाएंगे, यानी कि चंक्स में किसी बिहेवियर को हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह जो है वो बच्चा जो है वो लर्न कर लेगा कि मैंने जो है वो कैसे जो है वो याद करना है, और इस तरह बच्चे के लिए आसानी होती है। हम बच्चों को चंक्स में काम करवाते हैं और चंक्स में काम करवाने का रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है और बच्चे जो है बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या होता है कि करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, पहले मैं आपको वैसे बता देती हूँ करंट बच्चे का अभी लेवल क्या है अचीवमेंट का। करंट लेवल अभी बच्चा किस लेवल पे है, क्या क्या है द बेस लाइन और करंट फंक्शनिंग ऑफ अ स्टूडेंट। बच्चे की करंट फंक्शनिंग है इन अ पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो मैथ्स में है, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो ADL में है। करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडिफाइड अल्टरनेटिव प्रोग्राम दैट प्लान। हम ये प्लान IP प्लान में लिखते हैं कि करंट लेवल क्या है अचीवमेंट का। करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट प्रोवाइड द बेसिस फॉर गोल एंड एक्सपेक्टेशन सेटिंग। इससे हमें नेक्स्ट आगे हम अपने गोल